अभी तक आपने देखा मिनी स्कैनर में कि मिस्टर जाओ यान को अपना सीक्रेट बॉक्सिंग सिखा रहा था। मिस्टर जाओ को वो स्किल सीखने के लिए पूरे 3 साल लग गए, लेकिन यान उसे एक ही बार में कर दिया। फिर यान बोलता है, ओ ऐसे हुआ था। फिर मिस्टर जाओ की बहन गुस्से से बाहर आती है और बोलती है, मेरी दीवार। फिर मिस्टर जाओ की बहन यान को एक जोर से पंच मारती है और वो बाहर गिर जाता है। फिर मिस्टर जाओ की बहन यान को बोलती है, वापस मत आना जब तक ये दीवार ठीक ना हो जाए। यान फिर बोलता है, ठीक है। 3 दिन के बाद सौर बार के पास यान अपने मन में सोचता है, यूनर ने बोली थी कि ये बार मिस्टर फैंग का बेस है, ये सही में दिक्कत देने वाला आदमी है। फिर यान एक बोतल लेकर खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है, सही में जाओ फैमिली भी इसे नहीं खोज पाएगा, तो क्यों नहीं उसे बाहर निकाल दिया जाए। फिर यान वो बोतल फेंक देता है। उस बोतल के वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ पर लोगों में से एक आदमी बोलता है, मदद करो कोई। फिर दूसरा आदमी बोल रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, यहाँ पर फाइट होने वाली है, सभी कोई भागो यहाँ से। फिर यान को कुछ लोगों ने घेर दिया और उसमें से एक आदमी बोलता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर फैंग के यहाँ आने की, तुम्हें सबक सिखाना होगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, इसका पाँव तोड़ देना अगर ये कुछ करने की कोशिश करे तो। फिर तीसरा आदमी यान से बोलता है, शांत रहो और हमारे साथ चलो। फिर यान उन लोगों से बोलता है, यहाँ पर कुछ नहीं सिवाय कचरे के, मास्टर फैंग को बाहर निकालो। फिर यान की बातें सुनकर वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, बाहर में जाओ, तुम मास्टर फैंग को देखने के लिए लायक नहीं हो। फिर दूसरा आदमी बोलता है, चलो इसे मार देते हैं। फिर तीसरा आदमी यान से बोलता है, मत बोलना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बोला था। फिर यान अपने मन में सोचता है, मैंने कुछ दिनों में बहुत ही पढ़ाई किया है, मैं कुछ हद तक 5 एलिमेंट बॉक्सिंग पर मास्टर कर लिया हूँ, चलो ये टाइम है तुम लोगों के ऊपर टेस्ट करने की। फिर यान 5 एलिमेंट बॉक्सिंग से उन लोगों को मारता है। फिर यान उन सभी को हराने के बाद बोलता है, तुम लोगों को मारपीट करना नहीं आता। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये क्या हुआ, उसने अकेले ही 10 आदमी को कुछ ही सेकंड में हरा दिया, ये बच्चा शायद कोई मास्टर होगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मास्टर, बट ये बच्चा मर जाएगा अगर मास्टर फैंग बाहर आ गए तो। फिर अचानक से एक आदमी आता है और बोलता है, अच्छा मूव था जवान लड़के। फिर यहाँ पीछे घूमकर देखता है, एक बूढ़ा आदमी कुछ लोगों के साथ खड़ा है ऊपर में। फिर वो बूढ़ा आदमी यान को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत बहुत है जो मेरी टेरिटरी में हमला किया है। फिर मास्टर फैंग यान से बोलते हैं, तुम्हें कुछ अच्छा कारण बताना होगा मेरे टेरिटरी में हमला करने के लिए, जवाब दो मुझे। फिर यान मिस्टर फैंग से बोलते हैं, तुमने कुछ लोगों को भेजे थे 3 दिन पहले मुझे रोकने के लिए रोड पर, उसके पीछे तब कौन है। फिर मास्टर फैंग यान से बोलते हैं, ओ वो तुम ही वो बच्चे हो। फिर मास्टर फैंग उन सभी लोगों से बोलते हैं जो उनके पास थे, जाओ इसे पकड़ो, ये वो है जो मास्टर बे चाहते थे। फिर वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, हाँ मैं समझ गया। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा मास्टर बे को अपमानित कर रहा है। फिर वो सभी लोग यान पर हमला कर देते हैं और यान ये सब देखकर बोलता है, बाहर में जाओ। फिर यान अपने QI रिफाइनमेंट की मदद से उन लोगों को हरा देता है। फिर यान उन लोगों को हराने के बाद वो डायरेक्ट ऊपर आ जाता है मास्टर फैंग की ओर, और यान के बीच जो भी आता था उसे तोड़ देता था यान। फिर मास्टर फैंग बोलता है, एक QI मास्टर। फिर यान बोलता है, हाँ तुम सही बोले, अगर तुम्हें सहना नहीं है तो तुम मेरे सवालों को सही जवाब दो। फिर मास्टर फैंग यहाँ से बोलते हैं, हाँ बहुत समय हो चुका है, मैंने अपना पूरा ताकत लगाए हुए है। फिर मास्टर फैंग अचानक से हट्टे कट्टे हो जाते हैं और यहाँ से बोलते हैं, लेकिन मैं भी एक QI मास्टर हूँ, चलो एक लड़ाई हो जाए।
हम दोनों के बीच में। यान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसके अलावा भी कोई क्यूआई मास्टर है। फिर यान बोलता है ये क्या चल रहा है। फिर यान मास्टर फैंग से बोलता है तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, आ जाओ तब। फिर उन दोनों का माना दिख रहा होता है। वहाँ पर कुछ लोग छिपे थे। वो लोग मास्टर फैंग और यान की माना को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और उसमें से एक आदमी बोलता है दोनों ही देखने में बहुत ताकतवर लग रहे हैं। फिर दूसरा आदमी बोलता है कौन जीतेगा इन दोनों में से। फिर तीसरा आदमी बोलता है इस बच्चे की दिक्कत क्या है, ये लड़का मास्टर फैंग के साथ कैसे लड़ सकता है। फिर मास्टर फैंग अपने क्यूआई से यान पर हमला कर देता है। यान भी मास्टर फैंग की ओर हमला कर देता है अपने क्यूआई से। फिर बोलता है मरो तुम। उन दोनों की ताकत आपस में टकराने के बाद वहाँ पर एक तूफान सा आ जाता है। वहाँ के लोग मास्टर फैंग और यान की ताकत से उड़ जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है ये लोग कितना ताकतवर है। फिर दूसरा आदमी बोलता है मदद करो, मैं उड़ने वाला हूँ। फिर तीसरा आदमी बोलता है मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मुझे घर जाना है। फिर मास्टर फैंग और यान एक दूसरे पर हमला करने के बाद वो दोनों अपनी जगह वापस आ जाते हैं। दोनों ही घायल लग रहे थे। वहाँ जो लोग छिपे हुए थे उसमें से एक आदमी बोल रहा है इन दोनों में से कौन जीता। फिर दूसरा आदमी जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था वो बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर तीसरा आदमी बोलता है मास्टर फैंग ही जीते होंगे। फिर यान अचानक से अपने घुटनों पर आ जाता है। फिर मास्टर फैंग ये सब देखकर यान को बोलते हैं तुम बहुत ही कमज़ोर हो बच्चे। यही बोलने के बाद मास्टर फैंग ज़मीन में गिर जाते हैं। फिर यान बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं तुम जैसे से हट सकता हूँ। फिर यान मास्टर फैंग से बोलता है मैंने तुम्हारा मूव्स पहले ही देख चुका हूँ। फिर यान अपने मन में बोलता है मैंने अपने यिन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से पहले ही देख चुका हूँ उसके ऑर्डर से कि वो क्या इस्तेमाल करने वाला है, और एक ही हिट में उसे मैं हरा दिया। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है मास्टर फैंग हार गए। फिर दूसरा आदमी बोलता है ये लड़का बहुत ही डरावना है। फिर तीसरा आदमी बोलता है चलो यहाँ से भाग जाते हैं, वो हमें अभी नहीं देख रहा है। फिर मास्टर फैंग अपने मन में बोलता है डैम इट, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक जवान लड़के से हट जाऊँ। फिर मास्टर फैंग चुपके से अपने पॉकेट से एक गन निकालता होता है। फिर यान मास्टर फैंग से बोलता है तुमने जो मास्टर बे को मेंशन किया था वो बे लुफई है ना। फिर मास्टर फैंग यान से बोलते हैं अगर मैंने जवाब दे दिया तो तुम मुझे जाने दोगे। फिर यान मास्टर फैंग से बोलता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मैं ये रोकूंगा कि तुम किसी को चोट न पहुंचा सको। मैं तुम्हारी स्किल को निकाल दूंगा। फिर अचानक से मास्टर फैंग एक गन निकालते हुए यान की ओर पॉइंट करते हुए बोलता है तुम नरक में जाओ। यान अपने मन में सोचता है शिट, इसके पास एक गन है। फिर अचानक से एक गोली की आवाज़ आती है। वो लड़की बोलती है अपनी गन को नीचे रखो, नीचे बैठ जाओ और अपनी हाथ अपने सर के पीछे रखो। फिर मास्टर फैंग बोलता है मेरा हाथ, यहाँ पुलिस क्यों है। फिर वहाँ पर पुलिस लोग आ जाते हैं और उसमें से बोलते हैं पुलिस आ चुके हैं, हिलना मत, अभी नीचे बैठ जाओ तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फाइट करने की। फिर वहाँ पर छिपे हुए लोग रोते हुए बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो ऑफिसर। फिर वो लड़की एक पाँव चेयर में रखते हुए बोलती है यान से तुम ये हथकड़ी पहनना चाहते हो या हमारी मदद करना चाहते हो। फिर यान इंट्रोगेशन रूम में पहुँच जाता है और वो बैठे बैठे हाफ ही ले रहा होता है। फिर वो पुलिस वाली यान के बारे में देखती है और बोलती है यान एक लड़का 18 साल का, 180 सेंटीमीटर लंबाई, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं दोनों, अभी तुम अपनी बहन के साथ रहते हो जिसका नाम है येगिंग, क्या मैं सही हूँ। फिर यान उस ऑफिसर से बोलता है हाँ आप सही हो, आप बोल सकते हो मेरे रिकॉर्ड को देखते हुए कि मैं एक अच्छा सिटीज़न हूँ, तो प्लीज़ मुझे जल्दी छोड़ दीजिए। फिर वो ऑफिसर यान को बोलती है चुप हो जाओ, एक अच्छा सिटीज़न क्या कर रहा है
तीसरे भाई क्यूए के साथ कुछ दिन पहले। फिर यान उस ऑफिसर से बोलता है कि आप उस तीसरे भाई क्यूए से पूछ लीजिए, वो मेरे लिए आया था, मैं अपने आप को बचा रहा था उन लोगों से। फिर वो पुलिस ऑफिसर यान से बोलती है 30 लोग कोमा में है और तीसरा भाई क्यू का वो बुरी तरह से जख्मी है और तुम इसे सेल्फ डिफेंस बोलते हो। फिर यान उस ऑफिसर से बोलता है तो मैं क्या करूं, मैं एक जगह बैठ जाऊं और वो लोग मुझे मारे। फिर वो ऑफिसर यान की कॉलर पकड़ते हुए यान से बोलती है तुम्हारे रिकॉर्ड से पता चलता है कि तुम पहले बहुत कमज़ोर थे, तुम इतने जल्दी ताकतवर कैसे बन सकते हो, तुम किसके लिए काम करते हो, फॉरेन स्पेशल फोर्स जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन है, जल्दी से बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। फिर यान उस ऑफिसर के संतरे की ओर देखते हुए बोलता है इतने बड़े। वो ऑफिसर यान की बातें सुनकर मुक्के बनाते हुए यान से बोलती है बास्टर्ड। वो ऑफिसर यान से बोलती है तुम कहाँ देख रहे हो। फिर यान उस ऑफिसर से बोलता है तुम क्या करना चाहते हो। फिर यान उस ऑफिसर का हाथ पकड़ लेता है। वो ऑफिसर यान को किक मारती है लेकिन यान बैठ जाता है। फिर वो ऑफिसर एक पाँव उठाते हुए बोलती है बाहर में जाओ तुम। फिर यान बोलता है ये बहुत नज़दीक था। फिर यान उस ऑफिसर से बोलता है तुम मेरी एबिलिटी कहीं और देख सकती हो ऑफिसर। फिर वो ऑफिसर यान से बोलती है मेरी इधर से हट जाओ तुम बास्टर्ड, अपनी आंखें बंद करो और देखना मत। फिर यान ऑफिसर की बात सुनकर बोलता है हाँ। फिर वो ऑफिसर यान को एक ज़ोर से किक मारती है और यान दूर जाकर गिर जाता है। फिर यान ज़मीन में गिरा हुआ बोलता है मुझे लगा मैं पूरी यूनिवर्स देख लिया हूँ। फिर ऑफिसर यान की बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार दूंगी।